राहुल गांधी से तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये अपना डीएनए बताए। कमलनाथ कहते हैं अरे अखिलेश वखिलेश कौन है, मेरे उस आश्रम को रोक के दिखाए। मैं आपको हमारे देश के गरीब मुस्लिम भाइयों का, उनके बच्चों का शोषण किया जा रहा है। कल तक मुस्लिमों के साथ देते थे, आज हिंदू का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं। बाबर एक चोर था। मोदी जी खुद अपने आप में भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं। ये हिंदू है या मुस्लिम है? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही अलग अलग पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम किया है उसको राजनीतिक मुद्दा एक बताया जा रहा। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मगुरु पंकज जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और इस पूरे मुद्दे को जानेंगे कि आखिर जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया, क्या उसको चुनावी मोड़ देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जनहित टाइम्स पे बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल के प्रोग्राम की। रामलला जो हमारे वहाँ पर अयोध्या में जो विराजमान हुए हैं, उसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, देश के हर आदमी को बधाई। अच्छा, लेकिन उस पर विपक्ष एक सवाल उठा रही है कि जो प्रोग्राम कल वहाँ पर किया गया अयोध्या में, उसको अभी क्योंकि पूरी तरह से वहाँ पर राम मंदिर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को लुभाने के लिए उस प्रोग्राम को पहले कर दिया। नहीं, आप मुझे बताएं कि वो प्रोग्राम क्या हमारी पार्टी का था? वो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था, हमारा नहीं था। हमारा प्रोग्राम नहीं था, विश्व हिंदू परिषद का था। अब जिनको न्योता दिया विश्व हिंदू परिषद ने, वो आएंगे। हम तो मानते हैं वो तो आएंगे। उस राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को भी नहीं था। अच्छा, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? अब उनकी सोच है, उन्हें असम में बैठना था। खैर वो पागल आदमी है, मैं उसकी बातों पे वो नहीं करता हूँ, पागल आदमी। कल राहुल गांधी जी आसाम में बैठ गए थे, उनको मंदिर में जाने से रोक लिया, फिर वो धरने पे बैठे। आप पहले मुझे तो राहुल गांधी की, देखिए मैं आप मुस्लिम भाई हैं सब, अगर आप हमारी पार्टी में आते हैं तो आप हमारी पार्टी में ले लीजिए या हमारे धर्म में ले लीजिए, हिंदू धर्म में ले लीजिए, तो इसका एक तरीका होता है कि मैं हिंदू धर्म, मैं मुस्लिम बनना चाहूँ कल को, तो मुस्लिम धर्म मुझसे ऐसी चीज़ें करवाए, मतलब सबकी एक तरीके होते हैं। राहुल गांधी से तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये अपना डीएनए बताए मुझे, ये हिंदू है या मुस्लिम है? हिंदू है, वो सनातन है। राहुल उनके दादा का नाम क्या था? क्या नाम? फिरोज गांधी। अच्छा जी, मैं क्या कह सकता, ये तो सत्य है भाई। अच्छा, ये तो सत्य है। हिंदू धर्म में कब है राहुल गांधी? हिंदू धर्म में कब है? ये तो सत्य है। तो हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं। जैसे उनकी पार्टी के कुछ नेता, वो हिंदू, कल तक मुस्लिमों के साथ देते थे, आज हिंदू का नाम ले रहे हैं। अच्छा जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सच्चाई है भाई। चलो, वो राहुल गांधी मुस्लिम होकर हिंदुओं का पक्ष ले रहा है। पहले तो सबसे पहले वो हमें ये बताए कि वो उसका डीएनए क्या है राहुल गांधी का। देश जानता है उनको कि वो सनातन है, वो क्यों डीएनए देंगे? तो वो देश जानता है उनको। ये गलत सोच है। जो उनके तलवे चाटते हैं वो नहीं जानते। देश में जाइए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा उनकी निकल रही है, देश भर का प्यार उनको मिल रहा है। प्यार तो भी, वो पहले भी उन्होंने यात्रा करी थी, उससे बहुत प्यार मिला। सारी की सारी सीटें हार गई। अच्छा, वो ड्रामेबाज आदमी है। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं, उनमें ये लोग आते हैं। तो साहब बोलता हूँ, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बढ़ पा रही फिर? देखिए, अभी इन्होंने INDA बनाया, इंडिया गठबंधन। आप मुझे बताएं कि आज तक इनके पास कुछ चुनाव सिर पे हैं?
खड़े हैं, इनके पास एक भी फोटो आई है कि हमारा उम्मीदवार ये है? अभी आप आने दीजिए, 1-1.5 महीना बीतने दीजिए, ये खत्म हो जाएगी पार्टी, खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई दावेदार इनके पास अभी नहीं है? अरे आप तो सोशल मीडिया से हैं, आप ये बात तो आप खुद खूब जानते हैं। आप ना बोले तो नहीं बोले, नहीं तो आप लोग तो खूब जानते हैं। एक भी आप मुझे बता दीजिए एक चेहरा कौन सा है? मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कमलनाथ कहते हैं अरे अखिलेश वखिलेश कौन है, जबकि आपने तो अखिलेश के साथ गठबंधन बना रखा है। ये है इनके। आप बताओ, ठीक है, जो विपक्ष है, आप मैं बिल्कुल मुस्लिम भाइयों से भी एक बात कहूंगा अपने देश के, जो बाबरी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, बाबर किसी का भी, अगर बाबर का एक भी जो जैसे हमारे मतलब इनके बाबर का कोई पोता या कोई भी आता है तो हमें बताए। बाबर एक चोर था, बनाए, पूरा देश तैयार खड़ा रहेगा। हमारे स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के नाम से क्यों नहीं बनाते मस्जिद? मैं आपसे बोलता हूँ, मैं सबसे पहला आदमी हुआ जो सामने खड़ा रहेगा। क्यों नहीं लेते अब्दुल कलाम जी का नाम? ओवैसी, वो जो ओवैसी है वो बोलता रहता, आज तक ओवैसी के नाम से आपने स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? किसी चीज को बता दें। मेरे मुस्लिम भाई समझे, ओबीसी के बच्चे आज तक आपने किसी रैली या किसी में देखे? बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के गरीब मुस्लिम भाइयों का, उनके बच्चों का शोषण किया जा रहा है, लव जिहाद कराया जा रहा है। अरे हम कह रहे हैं यार, लव जिहाद करके देखो ना। अब देखिए लव जिहाद, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। अब सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहले से क्यों सनातन धर्म फिर बर्दाश्त कर रहा था? हमारी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है विश्व में तो सनातन धर्म। हमको ये सिखाया जाता है कि सुख, हर आदमी सुखी रहे, किसी का विरोध ना हो। उस प्रतिक्रिया को, उस चीज को हम लेके चलते हैं, आज भी लेके चलते हैं। लेकिन अगर कुछ नीच आदमी, ओबीसी जैसे, अब अगर किसी ने भी उंगली उठाई तो याद रखना, हमारे सनातन धर्म में एक हाथ में धार्मिक किताबें होती है और दूसरे हाथ में शस्त्र होता है। और जब हम उठेंगे, जब हम जागेंगे, हम किसी का भी, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, गर्दन उतारेंगे। तो फिर कानून क्यों बनाया देश के अंदर? क्या बिल्कुल मैं कानून को उसका स्वागत करता हूं। तो क्या कानून क्यों ये नहीं उठाता कि जो आदमी लव जिहाद में पकड़ा जा रहा है उसके साथ कुछ हो? हर चीज पर सनातन धर्म दबता रहेगा? बताइए मुझे। तो सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ना जो दोनों पे ये लागू हो जाए। जल्द होगा। बिल्कुल। मैंने तो देखा, देखिए, मैंने किसी पार्टी या किसी धर्म की बात नहीं की है, मैंने अपने धर्म की बात करी है। मुझे अभी, मैं भी आपके चैनल के द्वारा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें कश्मीर में ये वहाँ से कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडित भाइयों को उनको सताते हैं, ये करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कश्मीर में आश्रम बनाने जा रहा हूँ। अच्छा।
गुरुकुल बनाने जा रहा हूँ जिसमें बच्चों को फ्री मुफ्त पढ़ाई मिलेगी, हम उनको सिखाएंगे। मैं तो अपना मोबाइल नंबर तक बोल देना चाहता हूँ, अगर कोई भी लव जिहाद या किसी भी जिहाद का कोई भी आदमी सुन रहा हो तो मैं हूँ पशुपतिनाथ अखाड़े से महामंडेश्वर पंकज त्यागी। मेरे उस आश्रम को रोक के दिखाएं। मैं आपको आपके चैनल के द्वारा मैं उन सब तक अपना मोबाइल नंबर पहुंचाना चाहता हूँ, 9999112222। हम डरने वाले नहीं हैं। अरे मैं रह रहा हूँ यार, यहाँ क्या मार दो, मुझे मार दो, कल मार दो, पर मैं सनातन धर्म को छोड़ूंगा नहीं। अपने सनातन धर्म के लिए मैं बलिदान तक दे सकता हूँ। और ये मैंने अभी एक बात आपको कही ना, कश्मीर में मैं अपना आश्रम बना। अच्छा चलिए, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने बताया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या मानते हैं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी रैली से डर गई और उन्होंने मंदिर का उद्घाटन कर दिया? ये हम अभी मैंने जैसे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आपको क्या लगता है कि हम डरते होंगे राहुल गांधी से? हम किसी पार्टी से डरते हैं? हमारे पार्टी का समुंदर है, सबका स्वागत है। उसका स्वागत नहीं है जिसने गलत काम किया हो, जिसने बदतमीजी करी हो, जिसने किसी बहन बेटी को सताया हो, उसका स्वागत नहीं। बाकी सबका है। मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत है। हमारी मुस्लिम बहनें, आप एक बात है कि हमारी मुस्लिम बहनें कितनी खुश हैं आज के तारीख में। 380 हट के मुस्लिम बहनें कितनी खुश हैं कश्मीर की। वोट देती हैं वो तो वोट देते हैं भाई। तो हम तो खुश, हमारे कोई क्या बोलता है, हम अपना कार्य करते हैं। हमें विकास का कार्य करना है। क्या आप मुझे बस एक मैं आपका समय ले रहा हूँ शायद ज़्यादा, तो मैं आपसे मैं आपसे एक सवाल पूछना था। क्या आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी जब किसी की कोई योजना भेजते हैं, क्या उसमें लिखा होता है कि मुस्लिम को मत दो और हिंदुओं को दो? ठीक बात। उसमें हिंदू भाई भी उठाते हैं फ़ायदा, मुस्लिम भाई भी फ़ायदा उठाते हैं। आज तक मोदी जी ने कभी किसी मुस्लिम के लिए गलत बोला है? आप बता दें मुझे। लेकिन जो और हैं वो तो बोलते हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। नहीं, देखिए अब मैं अपनी विचारधारा कुछ रखने लगूं पार्टी में के। एक पार्टी है, एक समुंदर है, छोटी मछली भी है, बड़ी मछली भी है। आप और मैं बैठे, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। तो इससे मेरे अंदाजे से इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या लगता है मंदिर से कुछ जो पब्लिक है उस पर असर पड़ेगा चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए श्री राम, आप ये देखिए श्री राम हमारे देश से क्या विदेशों में भी जो लोग हैं उनके तन तन में है, मन मन में है। आप जानते हैं ओबामा जो राष्ट्रपति थे मुस्लिम, कश्मीर अमेरिका के, आपने पढ़ा नहीं होगा, वो अपनी जेब में हनुमान जी की फोटो रखते थे। राम जी को तो सभी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। दिल में मूर्ति रखते थे हनुमान जी। ये तो सबके लिए यार, रामलला का मंदिर बना, कितने उल्लास की बात है। और मैं तो कहता हूँ सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि सब उनको रामलला के दर्शन करके आए। किसी के लिए कोई बैन नहीं है। कल तक सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से बैन हो सकता, सब जाए, आप भी जाए, आप भी जाए, क्या हो गया? लोकसभा के चुनाव हैं, क्या कुछ तैयारियां? देखिए हम तो शुरू से हम लोग एक बात कहते आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। हम समय नहीं देखते।
हमारे यहाँ रोज एक प्रोग्राम होते रहते हैं। हमारा ये नहीं कि अब चुनाव आ गए हैं तो अब हम तैयारी करेंगे। हमारा पूरा साल, 5 साल, 10 साल, हमारा पूरा साल 10 साल तैयारी में चला रहता है। हम विकास की बात करते हैं, विकास करते रहते हैं। पंकज जी, आप भी खुद एक धर्मगुरु हैं। जो कुछ धर्मगुरुओं के द्वारा ये विरोध भी किया गया था कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसका समय टाइम पूरा नहीं था। तो देखिए, कुछ लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कल का दिन इतना इतिहास में लिखने वाला दिन था। जो हमारे कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसका समय अब जीत मुहूर्त था। मैं ये कहता हूँ एक इतिहास का टाइम था। मुझसे बस इतना कहलवाइए, जो कुछ गलत बोल रहे हैं वो गलत है। ये नहीं कि हम जब चुनाव होने लगते हैं तो बोलते हैं कुछ, कोई रामलला की प्रतिष्ठा, वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, नहीं। आप ये बताएं, अभी पीछे चुनाव हुए थे, क्या हमने श्री राम के बारे में कुछ वहाँ कुछ चलाया? ये तो हम प्राण प्रतिष्ठा अगर बीजेपी कर रही होती तब भी कर सकते थे। हमने कहा क्या कि ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हमारा बीजेपी का नहीं है। मोदी जी को भी न्योता दिया गया है। अच्छा जी, मोदी जी को भी न्योता दिया गया है। ये मोदी जी के भाग्य है कि उनको देखो कि इस उम्र में जाके प्राण प्रतिष्ठा का दिन देखना पड़ा। मोदी जी खुद अपने आप में भगवान शिव के बहुत बड़े पुजारी हैं। जो ये बिना बात की बात कर रहे हैं, 10 दिन से मोदी जी अन्न नहीं खा रहे थे। जब जिस दिन ये डेट फाइनल हो गई थी प्राण प्रतिष्ठा की, 10 दिन से उन्होंने अन्न नहीं खाया है। इस विचार, इस ऐसे आदमी की बात है। ये हमारा प्रोग्राम था ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो राम जी की जो मूर्ति थी, जो पुरानी मूर्ति थी, उसको वहाँ नहीं रखा जा रहा, बड़ी मूर्ति वहाँ पर रखी जा रही है। देखिए, अब मैं फिर एक बात कहूँगा कि किसकी बातों में क्या जवाब है। यार, अब जो लोग जाएंगे, हमारे भाई बहन, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब लोग जाएंगे, पूरा देश जाएगा, वो जानेगा इस बात को। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज जी मौजूद थे, जो अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, हिंदुत्व की बातों को रखते हैं। काफ़ी मुद्दों पर उनसे बातचीत की, काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।